आप विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा था, मांग के नियम के अपवाद भी देखे थे। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि मांग का विस्तार या संकुचन किसे कहते हैं, या मांग में वृद्धि या कमी किसे कहते हैं, या कब मांग में विस्तार या संकुचन कहलाता है और कब मांग में वृद्धि या कमी कहलाती है। तो देखिए बच्चों, आपने देखा है कि मांग को अनेक तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, और जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं अगर हम उनकी बात करें तो पहले हम ये देख लेते हैं मांग का विस्तार या संकुचन या वृद्धि या कमी समझने से पहले कि कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो है कीमत, वस्तु की खुद की कीमत तथा वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु हमने देखी है कि वो पूरक भी हो सकती है और सहायक भी हो सकती है या प्रतिस्थापित भी हो सकती है। तो प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुओं में जो वस्तु होती है वो संबंधित वस्तु होती है, तो उस वस्तु का खुद का मूल्य तथा उस वस्तु की सहायक वस्तु का मूल्य, ये हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उपभोक्ता की आय। अगर आय ज़्यादा होगी तो हमने देखा मांग ज़्यादा होगी, आय कम होगी तो मांग कम होगी। नेक्स्ट है किसी देश में धन का वितरण। देखिए ये जो पॉइंट है कि किसी देश में धन का वितरण, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर किसी देश में धन का वितरण अगर समान रूप से होगा तो वहाँ पे मांग ज़्यादा होगी, अगर असमान रूप से होगा तो वहाँ पे मांग कम होगी। व्यापार की स्थिति क्या है? अच्छे व्यापार की स्थिति में मांग अधिक होती है। जलवायु, मौसम, देखिए जैसे स्वेटर्स की डिमांड है, गजक की डिमांड है, हम देखते हैं सॉक्स की डिमांड है, ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं जूस की, बर्फ़ की, इन चीज़ों की डिमांड, एसी की, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। किसी देश में अगर जनसंख्या अधिक है तो वहाँ डिमांड अधिक होगी। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि मुद्रा की मात्रा कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, उपभोक्ता की नॉलेज कितनी है, उसको कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितना वो बचत करता है और कितना वो खर्च करता है, तो इसके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि मांग अधिक होती है या कम होती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी उपभोक्ता द्वारा मांग को प्रभावित किए जाते हैं, और जब हम सब उपभोक्ता ले लेते हैं तो हमको बाज़ार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व मिल जाते हैं। तो चलिए हम हमारे जो मेन जो पॉइंट था कि मांग का विस्तार या संकुचन किसे कहते हैं, उसी पॉइंट को देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमने देखा है कि मांग को अनेक फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, और अगर हम ये देखें कि जो वस्तु की स्वयं की कीमत है, जैसे अगर हम बात करें कि चाय, तो अगर चाय की खुद की कीमत से अगर उसकी मांगी गई मात्रा जो है उसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, वस्तु की मांगी गई मात्रा घट रही है या बढ़ रही है। तो देखिए अगर वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण से, स्वयं की कीमत घटने के कारण से वस्तु की मांग बढ़ी और स्वयं की कीमत बढ़ने कारण से मांग घटी, तो ये मांग का विस्तार या संकुचन कहलाता है। मैं देखो वापस आपको एक स्पष्ट कर रहा हूँ, मांग में विस्तार या संकुचन वस्तु की खुद की कीमत में घटने और बढ़ने का परिणाम होता है, जबकि मांग में वृद्धि या कमी वस्तु के खुद के मूल्य को छोड़कर जो अन्य तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, चाहे वो उपभोक्ता की आय हो, चाहे वो प्रतिस्पर्धी वस्तु की कीमत हो, चाहे वो जनसंख्या हो, धन का वितरण हो, इत्यादि इत्यादि, ये इनके कारण से अगर मांग में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो उसे हम मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं। देखिए इंग्लिश में इस मांग का विस्तार या संकुचन को हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जबकि मांग में वृद्धि या कमी को हम इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड कहते हैं। तो देखते हैं हम वापस मांग का विस्तार या संकुचन में। देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिस पे OX पे वस्तु की मात्रा और OY पे वस्तु की
कीमत, उसी खुद की वस्तु की ही कीमत है। यहाँ आप देखिए जब ये कर्व ओ एक्स की साइड है, या आप देखिए ये जब कर्व आपका है जो हॉरिजॉन्टल होता है, विस्तार कर रहा होता है, तो ओ से एक्स की तरफ जब ये कर्व मूव कर रहा है तो इसको हम कहते हैं विस्तार। यानी इस स्थिति में वस्तु की कीमत कम हो रही है और उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है। वहीं अगर पीछे की तरफ जाएं, ओ से वाई की तरफ जब ये कर्व जाता है तो हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है और मांगी गई मात्रा में कमी आती है। तो वस्तु की खुद की कीमत के कारण से अगर मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होती है या बढ़ती या घटती है तो उसको हम मांग का विस्तार या संकुचन कहेंगे। देखिए इसमें डिमांड जो कर्व है वो वहीं रहता है या आगे पीछे होता है, जबकि मांग में या वृद्धि या कमी में देखिए हमने यहाँ पे देख ली कि वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा अगर कोई अन्य घटक है उसके परिणाम स्वरूप अगर वस्तु की मांगी गई मात्रा में घटत बढ़त होती है तो उसमें हम मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 2 चार्ट दिए हैं। इसमें पहले में हमने देखा है कि जैसे हम लिख लेते हैं उपभोक्ता की आय, कि उपभोक्ता की आय बढ़ी, तो आय बढ़ने से क्या होता है, ये जो डी कर्व है ये शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में D1 की तरफ, जो ये डैश में आपको दिया हुआ है। तो जब आपका कर्व डिमांड कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो इसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि। ध्यान रखिए, मांग के विस्तार या संकुचन में जो कर्व है वो वही रहता है, वो ऊपर या नीचे जाता है। अगर वो नीचे जा रहा है तो विस्तार कहलाता है, अगर ऊपर जा रहा है तो संकुचन कहलाता है। लेकिन मांग में वृद्धि या कमी में जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट होता है। देखिए आप इस कर्व में, पहले वाले कर्व में, कि जो मांग में वृद्धि हुई है उसके कारण से जो एक कर्व है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है, आगे की तरफ गया है। या वस्तु की कीमत के अलावा कोई अन्य फैक्टर, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो इनकम हो, कोई भी कारण हो सकता है उसके अंदर। और दूसरे में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय में कमी आ गई या उसके जो अधिमान है, उसकी जो पसंद है उसमें कुछ वेरिएशन आ गया, तो आप देखिए उसके कारण से कि वस्तु की कीमत तो स्थिर है लेकिन किसी अन्य कारण से मौसम में परिवर्तन आ गया या कुछ और कारण हो गया, उससे उस वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। तो ये जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस दूसरे वाले वक्र में कि ये जो डैश मैंने दिखा रखा है D1 जो दे रखा आपको दिख रहा होगा, ये मांग में कमी को दिखाता है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये टर्म्स है जो हमें पूछ ली जाती है कई बार क्वेश्चंस में, और ये एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको जानना होता है कि व्हाट इज़ द एक्सपांशन ऑफ डिमांड या व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन डिमांड और व्हाट इज़ द डिक्रीज़ इन डिमांड। मांग का विस्तार या संकोचन क्या है या मांग में कमी या वृद्धि क्या है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो घटत और बढ़त होती है उसको हम संकुचन या विस्तार कहते हैं। अगर घटत होती है मांगी गई मात्रा में तो वो संकुचन है, अगर मांगी गई मात्रा में बढ़त होती है तो वो विस्तार है। वहीं उस वस्तु की कीमत के अलावा कोई भी अन्य फैक्टर, चाहे वो उपभोक्ता की आय हो, उसका टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, पॉपुलेशन की स्थिति हो, वहाँ पे जो धन का वितरण हो, इन किसी भी कारण से अगर मांग में घटत या बढ़त होती है तो उसको हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहेंगे। देखो मैंने आपको ये डिस्कस में आपसे कर चुका हूँ कि कौन कौन सी जो घटक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है तो उसका जो डिमांड फंक्शन होगा वो ऐसे होगा, डिमांड ऑफ ए इज़ द फंक्शन ऑफ, मतलब जो ए वस्तु की जो मांग है वो निर्भर करती है किन पे, प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी। मतलब उसकी खुद की प्राइस तो ए की हो गई, उससे संबंधित वस्तु की प्राइस ऑफ बी हो गई। वाई इनकम है, टी आपका टेस्ट से है, डब्ल्यू आपका वेदर कंडीशन से रिलेटेड है, पी आपका पॉपुलेशन से है, और एट्सेट्रा और भी अन्य घटक हैं जो इसमें जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि कॉलेजेस भी आपके लिए जल्दी खुलेंगे। जब तक आप ऑनलाइन वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें। और आज का जो आपको असाइनमेंट है
वो ये असाइनमेंट है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई कीजिए, ये चार्ट बनाने की कोशिश कीजिए और मैच कीजिए कि क्या वास्तव में जो आपने समझा इस वीडियो के माध्यम से वो आप समझ पाए या नहीं। धन्यवाद।